नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल KTI स्किल में। आज हम MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्या होता है सीखेंगे। अगर आप डेटाबेस सीख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले रिलेशनशिप क्या होता है जान लेते हैं। MS एक्सेस में रिलेशनशिप का मतलब दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच बनाया गया एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डेटा आपस में जुड़ा रहता है। रिलेशनशिप की मदद से हम एक टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर रिलेशनशिप प्राइमरी की और फॉरेन की के आधार पर बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे आना है और सर्च आइकन पे आपको लिखना होता है MS एक्सेस। MS एक्सेस लिखने के बाद आपको MS एक्सेस शो होने लगता है। तो आप चाहे तो अपने माउस की मदद से MS एक्सेस की ऊपर चलकर क्लिक कराकर इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका MS एक्सेस ओपन हो जाता है। MS एक्सेस ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ मेन्यू मिलता है ब्लैंक डेटाबेस। तो आपको ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैंक डेटाबेस के नाम से एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी फाइल का नाम देना होता है। तो हम इस फाइल का नाम देने के लिए हम इस जगह पे आते हैं, क्लिक करते हैं और फाइल का नाम यहाँ पे पुट करते हैं। मैंने फाइल का नाम एडमिशन डेटा 2026 लिखा हुआ है। नेम के बाजू में आपको एक आइकन नज़र आता है ब्राउज फॉर लोकेशन टू पुट योर डेटाबेस। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी फाइल को जहाँ भी रखना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे रखना चाहूँगा तो डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आप देखेंगे आपकी फ़ाइल का जो नाम रहता है वो शो होता है एडमिशन डेटा 2026 और ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी फ़ाइल का जो नाम था एडमिशन डेटा 2026 इसके साथ में एक एक्सटेंशन पुट हो जाता है .axdb के नाम से, और आपको क्रिएट मेनू पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेटाबेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको टेबल 1 के नाम से एक डिफ़ॉल्ट टेबल मिलती है। तो रिलेशनशिप कराने के लिए हमें 2 टेबल्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम हमें 2 टेबल्स की ज़रूरत होती है। तो हम टेबल को रीनेम करेंगे। तो आपको टेबल 1 के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और सेव कमांड पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव कमांड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ टेबल का नाम रीनेम करने के लिए हाईलाइट करता है। तो हम इस टेबल का नाम रखेंगे स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल लिखने के बाद हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। अब हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल हो गया है। दोबारा से आप स्टूडेंट टेबल के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। दोबारा से राइट क्लिक करने के बाद आपको चलना है डिज़ाइन व्यू पे। आप देखेंगे इस जगह पे मुझे प्राइमरी की के नाम से एक की शो हो रही है, जहाँ पे मैं आके राइट क्लिक करूँगा और प्राइमरी की पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ से प्राइमरी की ये हट जाएगी। तो आईडी को मैं इस जगह पे आईडी को मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर, जिसका डेटा टाइप्स रहेगा ऑटो नंबर। सेकंड फील्ड नेम में पुट करूँगा रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप्स में रखूँगा नंबर। रोल नंबर को मैं प्राइमरी की बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको रोल नंबर के साइड पे आ जाना है। इस जगह पे जैसे ही आप आएंगे तो इसको मैं प्राइमरी की बनाऊंगा। इसके लिए आपको इस जगह पे आके राइट क्लिक करना है और प्राइमरी की पर क्लिक करना है। अब रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन गया है। नेक्स्ट फील्ड नेम में लिखूंगा नेम, जिसका डेटा टाइप्स रहेगा टेक्स्ट। आपको अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो ओके कर देना आप। जिसका डेटा टाइप्स में रखूंगा शॉर्ट टेक्स्ट, और अपनी टेबल के ऊपर आके मुझे इसको सेव करना है और राइट क्लिक करके मैं चलूँगा डेटा शीट व्यू पर। तो आप देखेंगे सीरियल नंबर मुझे मिल गया है। सीरियल नंबर पूरा अगर आपको शो ना हो तो आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर को इस बॉर्डर पे लेके आना है। जैसे आप बॉर्डर पे देखना अभी ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, आप इस बॉर्डर पे लेके आएंगे तो ये प्लस का आइकन कुछ ऐसे शो होने लगता है। तो आपको क्या करना है, इस बॉर्डर के ऊपर आना है और डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटो अरेंज हो जाता है। रोल नंबर पे मैं आऊँगा और ऑटो अरेंज कर लूँगा, और नेम पे भी मैं आऊँगा और ऑटो अरेंज कर लूँगा। तो फटाफट मैं इनको लिख लेता हूँ। तो अभी मैं लिखूँगा 101। मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं। आपको टेबल के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको एक सेकंड टेबल की ज़रूरत होगी। तो मैंने एक टेबल क्रिएट की है सीरियल नंबर के नाम से, जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर है और नेम है। अभी मैं सेकंड टेबल क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए आपको क्रिएट मेन्यू पर चलना है। होम के बाजू में क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको टेबल्स के नाम से यहाँ पे एक ग्रुप मिलता है, तो आपको टेबल क्लिक करना है। तो आपको
टेबल के ऊपर क्लिक करना है, आपको डिफ़ॉल्ट टेबल 1 के नाम से फिर से एक टेबल मिल जाएगी। आप राइट क्लिक करके इस टेबल को सेव कमांड पर क्लिक करेंगे और इसको रीनेम करेंगे फीस टेबल और ओके बटन पर क्लिक करना है। फीस टेबल के ऊपर आप आएंगे और राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे चलना है। यहाँ जो पहली फील्ड हमें मिलती है आईडी, तो इसको हम लोग देंगे सीरियल नंबर, जिसका डेटा टाइप्स रहेगा ऑटो नंबर। और आपको यहाँ से प्राइमरी की को अलग करना है, तो आप प्राइमरी की के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की को डिलीट कर देंगे। सेकंड जो हमारा रहेगा फील्ड नेम, वो रहेगा रोल नंबर, क्योंकि हम रोल नंबर से रोल नंबर को मैच कराएंगे, रिलेशनशिप कराएंगे। तो आपको लिखना है रोल नंबर, जिसे हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो राइट क्लिक करके आपको प्राइमरी की पर क्लिक करना है। अब इस जगह पे आप देखेंगे प्राइमरी की शो होने लगती है, जिसका डेटा टाइप्स रहेगा नंबर। और नेक्स्ट हम फील्ड नेम लिखेंगे फीस, जिसका डेटा टाइप्स रहेगा करेंसी, और राइट क्लिक करके इसे हम सेव करा देंगे। और दोबारा से राइट क्लिक करके हम चलते हैं डेटा शीट व्यू पर। अब इस जगह पे आप आते थे, देखना हमको यहाँ पे सीरियल नंबर मिल गया, रोल नंबर मिल गया और इसको फीस मिल गया। तो यहाँ से रोल नंबर वही जो हमने अपनी फर्स्ट टेबल पर रोल नंबर पुट किए थे 101 2 3 4 5, तो रेंडमली यहाँ भी हम 101 2 3 4 5 मेंशन कर देंगे। फीस कॉलम पर जाकर आप इस जगह पे फीस लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फीस मेंशन कर दी है। अभी हम चलेंगे और अपनी फीस टेबल के ऊपर जाकर और इस टेबल को सेव करा लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके जितनी भी हमारी टेबल्स रहती है सारी टेबल्स को हम क्लोज करा देंगे। क्लोज कराने के बाद आपको आना है अपने मेनू बार पे और डेटाबेस टूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटाबेस टूल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे या इस जगह पे हमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, टूल मैक्रो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप ग्रुप में हमें रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे रिलेशनशिप ग्रुप पर तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइड में एक ऐड टेबल के नाम से एक साइड टेबल बार ओपन हो जाता है। अगर ये साइड टेबल बार आपको शो ना हो, अगर ये ऐसा कट रहे तो आप इस जगह पे आप जाएंगे और ऐड टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड टेबल बार शो होने लगता है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट टेबल बनाई हुई थी, तो स्टूडेंट टेबल पे आपको डबल क्लिक करना है। तो इस जगह पे आपको एक टेबल शो होने लगती है। सेकंड हम दोबारा से अपनी फीस टेबल पे आएंगे और इस पे भी आपको डबल क्लिक करना है, तो सेकंड टेबल हमारी यहाँ पे शो होने लगती है और हम ऐड टेबल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। आपको क्या करना है, रोल नंबर से रोल नंबर को हम मैच कराएंगे। तो इसके लिए आपको रोल नंबर पे क्लिक करना है। एक क्लिक कराने के बाद ये हाईलाइट होने लगता है। आपको दोबारा से इसी जगह पे आना है और लेफ़्ट क्लिक करके आपको दबा के रखना है, अपने माउस की बटन को दबा के रखना है और आप यहाँ से ड्रैग करके दूसरे जो हमारी टेबल है उसके ऊपर आना है और रोल नंबर पे छोड़ देना है। जैसे आप इसको रोल नंबर पे छोड़ देते हैं, आपको एडिट रिलेशनशिप के नाम से एक नई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एक नई पॉपअप विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको 3 फंक्शन देखते हैं। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसको आपको चेक कर देना है। सेकंड हमें दिखता है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, इसको भी आपको चेक कर देना है। और थर्ड हमें शो होता है कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, इसको भी आपको चेक कर देना है। तीनों को चेक करने के बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे रिलेशनशिप यहाँ पे शो होने लगा है। तो रिलेशनशिप शो होने लगा है। अब हम इसको सेव कर देंगे। राइट क्लिक करके आपको सेव करना है और हम चलेंगे अपने स्टूडेंट टेबल के ऊपर और आपको स्टूडेंट टेबल पर डबल क्लिक करना है। आप देखेंगे स्टूडेंट टेबल यहाँ पे शो होने लगा। अभी आप साइड में देखेंगे कि सब जगह हमें एक प्लस का आइकन शो होने लगा है। इसी प्लस के आइकन से हमें ये पता चलता है कि ये जो टेबल है अब वो रिलेशन में आ चुकी है। तो प्लस के आइकन पे अगर आप क्लिक करते तो आप देखना सीरियल नंबर 1 फीस इनने हमें 5000 रुपये इनने जमा की है और आप माइनस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा हमें हाइड हो जाता है। आप अगर 5वें नंबर सीरियल नंबर का अगर कोई डेटा देखना चाहते हैं या 101 नंबर का कोई डेटा देखना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मधु, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 5000 इनकी फ़ीस हमें यहाँ पे शो हो रही है, जिनका सीरियल नंबर और फीस डेटा यहाँ पे शो होता है। आप इसको माइनस कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा 2 टेबल्स के बीच रिलेशनशिप कैसे कराया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप
वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।